क्या कर रही हैं आजकल आप? बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो पीपल्स पार्टी की जानिब से आप लोगों ने सजेशंस दी हैं वो आप सामने जी लेके आई हैं। बड़ा दिन रात मेहनत करती रही हैं आप, तो इसके कोई कंसेंसस भी डेवलप होगा या नहीं? देखिए राणा साहब, थैंक यू। एक तो बिस्मिल्लाह मैं इस बात से करूंगी कि कंसेंसस आपने जैसे पूछा है वो पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा आईनी तरमीम के लिए ज़रूरी हम समझते हैं कि कोशिश होनी चाहिए। जाहिर है आईनी और पार्लिमानी रवाबित में और कानून में एक मेजॉरिटी काफ़ी होती है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जितने लोग ऑन बोर्ड आ सकें वो आ जाएं और एक पॉलिटिकल प्रोसेस चले जिससे शफाफियत भी हो और लोगों की शराकत दारी हो, क्योंकि आइन जब जब कानून बनता है तो उसके बाद जाहिर है इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। ये नहीं कि कोई हरफ आखिर हो। पार्लियामान जिस दिन चाहे अपनी अक्सरियत के साथ 2/3 उसको अमेंड कर सकता है, उसमें तरामीम ला सकता है, उसमें बेहतरी ला सकता है कि अगर पिछली कोई भूल हो या चूक हुई हो उसको आप उसमें दुरुस्ती ला सकते हैं। और फिर ज़माने के बदलते हालात को भी सामने रखते हुए, अपने कोर वैल्यूज़ और नज़रिए को सामने रखते हुए आप उसकी तनाज़ुर में अमेंड कर सकते हो। इस हवाले से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बहुत पहल की है और जी। मुझे तो इंस्ट्रक्शंस हैं कि जी जितना सिविल सोसाइटी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज से इंटरेक्शन हो तो बेहतर है, क्योंकि इस ज़मरे में दे शुड बी टेकन ऑन बोर्ड। तो ये कोशिश तो हमारी होनी चाहिए जी। अगर भरपूर कंसेंसस बन भी ना सके, कोशिश होनी चाहिए कि जितने स्टेक होल्डर्स साथ आए हम उनकी भी बात सुने, वो हमारी भी सुने। इट डिपेंड्स कौन हमें परसुएट कर सके और हम उनको कहाँ तक परसुएट कर सकें। ये एक एक पुराना और तरीका पार्लिमानी पॉलिटिक्स का हुस्न है जी। अच्छा, अभी इनपुट उन्होंने भी दी है, JUI वालों ने भी, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी दी है। सॉरी, और किसने? मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कोई इनपुट जी दी जी, है। वो दे रहे हैं, हाँ हाँ जी हाँ, देते रहे। जी हाँ। हाँ तो वो उनकी भी इनपुट आप रखेंगे सामने, फिर इस पे फैसला कब तक हो सकता है? जी बिल्कुल, कल तो हमारी बातें उनसे शुरू हुई एक्चुअल टेक्निकल ड्राफ्ट पर, बजाय इसके कि पॉइंट्स क्या हैं, क्योंकि हमारी ड्राफ्ट आ गई थी जी, शेयर भी हो गई थी पब्लिक में भी। चेयरमैन बिलावल ने अपने ट्विटर हैंडल पे डाली है, फिर पहले कमेटी में डिस्ट्रीब्यूट की ताकि सब लोग उसका मुताला कर सकें बर वक्त, और फिर अपनी भी उसमें अमेंडमेंट्स जो लाना चाहें या हमसे कहें कि भाई हमें फला चीज़ इसमें ऐड करनी है या कोई चीज़ हटानी है, वो हटा सके। तो पहले तो ये, और फिर JUI के जो करते हैं आइन साजी और कानून साजी, हर पार्टी में 2-3 लोग होते हैं, उनके एक हैं तो सेनेटर जो हमारे साथ फिर कल कामरान आए हैं। मुर्तजा। जी जी, कामरान, उन जी। सबको पता है। हाँ, तो कामरान साहब हमारे साथ काम करते रहे हैं और कल भी उनकी मीटिंग हुई है, और कोशिश हमारी है कि हमारी ड्राफ्ट्स जो हैं उनमें कोई हम आहंगी पैदा हो जाए हाँ, ताकि हम फिर आगे चल सकें किसी कंसेंसस के साथ। तो अब देखिए क्या आगे होता है। रोज कोई ना कोई शिक पर डिस्कशन होती है, कहीं हम उनको देते हैं कंफर्ट, कहीं वो हमें देते हैं। तो कोशिश ये है कि जी शफाफियत के साथ आगे बढ़ें और ऐसा ना कहीं किसी की सोच में हो कि पर्सन स्पेसिफिक बात है या कोई ऐसी बात है। ये हमारी तरफ से कोशिश नहीं है। जो भी अदालतों का रहा है तरीक़ेकार, हमारा तो एक नज़्बुल ऐन है कि जी जो हमारे इसमें हमने अपॉर्चुनिटी ढूंढी है कि जो हमारे COD यानी मिसाक जमहूरियत का एक वादा था, उस वक्त नहीं हो सका 18वीं तरमीम के दौरान। आपको याद है जो पूरी प्रोसेस थी, क्योंकि कुछ लोगों ने अग्री नहीं किया था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत, तो इसमें देखिए कम से कम ये तो होगा कि वफाक की सारी इकाइयों के जो मसले हैं वो एक खुश उसलूबी से या एक प्रोसेस से हल हो सकें, बजाय इसके कि बस सारे पेंडिंग पड़े रहें। कभी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कभी और बहुत सी चीजें होती हैं जी। हाँ। तो मतलब जो वादे किए गए हैं CCI में वगैरह, वो अक्सर और बेशतर नहीं फिर पूरे होते, फिर चीजें अदालत में जाके रुक जाती हैं। तो ये एक तरीका है जी जो बहुत सारे ममालिक ने यूज किया है, 70 से ज्यादा ममालिक ने, 77 बल्कि, और वहाँ सक्सेसफुली ये कामयाब है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये सब चीज़ें जो है ये फाइनलाइज होके, सबकी सजेशंस जो है उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होके, उससे सारी सजेशंस जो है
उनको मिला के आगे रख के और एक शेप अप हो जाए, फाइनलाइज हो जाए डॉक्यूमेंट, वो कब तक मुमकिन है? जी, मैं बताऊं आपको कि हमारी कोई एज सच डेडलाइन नहीं है। ये एक प्रोसेस है अमली तौर पर, लेकिन जाहिर है क्योंकि सारा निज़ाम इट सीम्स इसी पर, सब टॉक शोज भी इस पर इस वक्त फोकस कर रहे हैं। हर चीज़ पब्लिक नैरेटिव, लोगों में एक सवालिया, लोगों के सवालिया निशान उठा हुआ है बहुत से लोगों में। और इस ज़िम्रे से मैं कहती हूँ कि अच्छा है कि एक टाइम पे हो, लेकिन ऐसा ना हो कि लगे कि उजलत में हो रहा है। जैसे पहले पार्लियामान को बुला लिया गया, हाँ। मतलब कोई तैयारी नहीं थी, सॉरी टू से। और उसमें इस जिम्रे में देखिए एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस से भी गुजर के आए। आप देख रहे होंगे बिलावल भुट्टो जरदारी हर बार काउंसिल में जा रहे हैं कि जो भी खदशात हैं वो दूर हों। और क्योंकि स्टेक होल्डर्स इसमें जमहूरियत में एसेंशियल होते हैं, हमारी नज़र में कोर कंपोनेंट होते हैं, तो आप स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चले। मेरी कोशिश है कि हर सिविल सोसाइटी मेंबर ग्रुप को, जो इस्लामाबाद में है, कराची में हमारे दूसरे मेंबरान ने एंगेज किया, लाहौर में एक्सटेंसिव एंगेजमेंट्स हुए, पेशावर में भी कोशिश हो रही है, एंड बलोचिस्तान। सो वी आर वर्किंग ऑलमोस्ट राउंड द क्लॉक टू एंगेज पीपल। कोई किसी ग्रुप को ऐसा न लगे कि उनकी सिफारिशात सुनी नहीं गई या उनको बाहर छोड़ा गया प्रोसेस से। क्योंकि और आपने देखा चेयरमैन बिलावल ने तो इनवाइट भी किया है बाय पब्लिक पिटिशन, जितने भी लोगों ने अपनी डालना है गुजारिशात और कोई रिकमेंडेशंस देनी है, कोई इनपुट देनी है। ये एसेंशियल होता है जी इन बिल्डिंग मेकिंग सच लॉज। और फिर कानून साजी में एक चीज है जी, कोई लॉ परफेक्ट नहीं होता। वो हतमी शक्ल भी इख्तियार कर ले, वोटिंग हो जाए, कल मैं खड़े होकर अमेंडमेंट ला सकती हूँ अगर मेरे पास नंबर्स हैं जी, एक चीज पे भी ला सकती हूँ। ठीक। तो इतना पैनिक यहाँ नहीं होना चाहिए। हम आहिस्ता आहिस्ता इतनी जमहूरी स्पेस तो ढूंढें कि सब इदारे अपने अपने हलकों में काम करें, दायरे इख्तियार में काम करें, और कोशिश ये रहे कि कोई मुकद्दस गाय ना हो। अ, अभी हम तो मुंह खोलें तो आप कंटेम्प्ट में है जी। और मैं तो देख रही हूँ कि कहीं दुनिया में नहीं होता। आप यूनाइटेड स्टेट्स में देख लें, अपॉइंटमेंट वो असॉल्ट होती है जी जुडिशरी पे। आप के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, वो तय करते हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है जो इलेक्टेड नहीं होती, वो बिल्कुल उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्टेड नहीं होती, वो चूज करते हैं, हैंड पिक करते हैं। मुझे कहा पिक एंड चूज, तो पिक एंड चूज ही होता है जी, सॉरी टू से। लेकिन ऐसा नहीं हो कि मेरिट के बगैर ना हो, या उनकी प्रोफाइल सही ना हो, या वो पार्टिजान नजर आए। बिल्कुल ऐसी जरूर होना चाहिए। इसकी इसकी इट मस्ट लुक ऑल्सो टू बी फेयर एंड बेस्ड ऑन मेरिट ना। तो वहां फिर सेनेट कमेटी बैठती है, और जो जिस तरह वो एडवर्सीरियल सवाल पूछते हैं अपने ऊपर बेंच से बैठ के नीचे, आप अपॉइंट होने, मैं आपको जलीलो खार कर सकती हूँ, करना नहीं चाहिए लेकिन मैं कर सकती हूँ। मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं जवाबदेह हूँ, मेरे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स खुलते हैं रोज, मैं जेलों में जाती हूँ, मैं हर किस्म की जवाबदेही जाती हूँ, और आप मुझे डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर अगर हूँ, यूसुफ रजा गिलानी को देख लें, मियां नवाज शरीफ को देखें, 58(2) भी हम हटाते हैं तगोदो करके, तो आप उसे अदालतों पर ले आते हैं। मरहूम आसमा जहांगीर ने तो यही कहा था, आप देखिए अब जजेस करेंगे 58(2) भी। आप लोगों ने हटाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन ये भी तो संभालें।